काट रहे हैं तस्वीरों के साथ। बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर रहे हैं। अरे दिन भर घर में रहकर आदमी कुछ नहीं तो अपने कपड़े को हटाने को रख सकता है। हाँ बैठ। मम्मा कहाँ? इधर रसोई घर। मम्मा, मम्मा। अरे क्या हाल है? ठीक। चाय पीनी? अभी नहीं। पहले हाथ में ये मेरी आंखें से क्यों हो रही? कैसे? उसको भी लगता है। तुम्हें ऐसे ही लगता है। मैं भी आता हूँ। और ये चाय किसके साथ पीती? अकेले पी? तुम बताओ, तुम ऐसे हो, मुझे कुछ मेरे पापा तुझसे ये जानना चाहते हैं अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती हो तो रहने दो ना बात। बात है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से तू आजकल वहां से आती है उससे इन्हें लगता ऐसे है तुम्हें नहीं लगता? और क्या लगता है? हमें लगता है कि कोई बात है जो तू अपने मन में छुपाए रखी है। हमें नहीं पता। और मेरी किस बात से लगता है ऐसा? अब बोलो ना इसके सामने जो मुझसे कह रहे थे। तुमने शुरू करी अब तुम्हें पूरी कर डाला। तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। तू खुश है वहां पर? हाँ, बहुत तू सचमुच खुश है ना? हाँ। जो जवाब दे वो उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। तो मेरे चेहरे से ऐसा क्या लगता है आपको कि मुझे टीवी हो गई है, मैं घुल घुल कर मर ही जा रही हूँ? आदमी को सिर्फ क्या टीवी होती है? तो और क्या क्या होता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? ये कुछ भी नहीं सोची। पूछने में रखा भी क्या है? जिंदगी किसी तरह कटती चलती है हर इंसान। ये हुआ कुछ जवाब। नहीं रह सकते। सच सच बता। फिर भी कोई खास बात तो होगी। खास बात कोई भी नहीं। और सभी बातें जैसे जैसे सभी बातें। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि मुझे लगता था कि मैं शादी से पहले मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो क्या उसके चरित्र में कोई ऐसी बात नहीं, है? उसके चरित्र में कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है। तो उसके व्यवहार में कोई ऐसी बात? उसका व्यवहार 1 घंटे की देरी, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, बल्कि अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त बना होता है और मैं इंतजार में होती हूँ कि कब कोई बहाना मिले और मैं उसे दिखा सकूं। और मनोज आज जो मुझसे कह रहा है, कल तक जब वो यहाँ आता रहा, रात दिन यहाँ रुका तब क्या उसे दिखाई नहीं दिया? मैं उससे नहीं पूछ सकती। क्यों नहीं पूछ सकती है? क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वो जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजीब सी चीज होने लगती है। मन करता है कि आस-पास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे घर में बात बहुत पसंद है, तो सोचती हूँ जाकर इन्हें हटाऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, तो सोचती हूँ कोई भी छोटी मोटी नौकरी मुझे कर डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे एक बार अंदर से वो तिलमिला उठे। कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, बस हर चीज फिर उसी घर पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि हाँ, मेरा अपना घर। मैं यहाँ आती हूँ कि फिर एक बार और खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वो जिसे लेकर बार बार मुझे ढील किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज है वो? इस घर की खिड़कियों में, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, पापा में, अशोक में, किसी में कहाँ छिपी हो मनोज जी? चुकंदर है वो आदमी जिसे ना बैठने का ढंग ना बात करने का। पता है तुझे 5,000 तनख्वाह है उसकी और पूरा दफ्तर संभालता है वो लोग। 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है। पर उसे इतना हो सही कि अपने बच्चों का अशोक! तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन कहाँ से पकड़ के घर
सोफे पर टांग बसारे आप सोच कुछ और रहे हैं और जान बुझाते हुए देख किसी और की तरफ रहे और बात मुझसे कर रहे। अच्छा ये बताइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है मेरे खुद ही और उसकी मरम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं रात दिन जानमानी करती हूँ। पहले 5 सेकंड तो आदमी की आंखों में घूरता रहेगा, उसके बाद होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा और एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोलेगा। अच्छा ये बताइए कि युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकार हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोग, अराजकता। तो फिर दिलचस्पी तेरी घर में ऊँघने में, तस्वीरें काटने में और घर की चीजें इधर उधर दान पे देने में। ऐसे कर गई थी तू क्या समझ कर रहे नहीं, है? से- वरना के ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं नहीं जानता, मतलब तब तू चली गई यहाँ से, मैं तो अभी भी यही रहता तो हूँ। एक काम कर, इसकी तरह तू भी यहाँ से चला कैसी जा। बात कर अरे कैसी बात कर रही हूँ? इस घर में सबने मुझे समझ कर क्या रखा? एक मशीन जो आटा पीस कर दिन को रात और रात को दिन करती रहे, लेकिन किसी के मन में ऐसा भी ख्याल नहीं आता कि कैसे करती हूँ मैं। आइए। ये है मेरी बड़ी लड़की मम्मी और अशोक से तो आप मिल ही चुके हैं। अच्छा अच्छा, ये वही लड़की है? तुम चर्चा कर रही थी इसकी? घर से मिलना जुलना होता है, साथ में 5 मिनट की मिली है और रात में उनका अनुरोध था कि 7 बजे तक अवश्य पहुँचो। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी की, तो कई जैसा सुनो मिलने जुलने आते हैं। अभी पिछले दिनों जापान का तो एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था, कुछ भी कही इन जापान वालों ने इन सभी देशों की नाक में नकेल कर रखी है आजकल। मैं माफी चाहूंगा तुझसे मम्मा। कहाँ हूँ? बैठ। आप कॉफी पसंद करेंगे? चाय वाय तो नहीं पीता, नमकीन वगैरह ही? जी बिल्कुल है। उनसे बात कीजिए। तुमने पहले कहीं देखा है शायद? मुझे आपने किसी इंटरव्यू में? किसी लगता है देखा है, कोई और होगी? बिल्कुल हमारे जैसी थी, विचित्र बात नहीं है कि कई लोग एक दूसरे के जैसे होते हैं। हमारे अंकल है, पीठ से देखो तो मोहरा जी भाई लगते हैं। हमारी आंटी है, नाक काट के देखो तो सुरपना का नजर आती है। कई लोग होते हैं ऐसे, उनकी विचित्रताओं को ध्यान देने लगे तो लगता है कि हम तो नहीं आया घर पर। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे थे। जापान की औद्योगिकी क्या थी वो, उसकी चर्चा नहीं कर रहे थे? कॉफी पीने के संबंध में कोई घटना सुना रहे थे आप? हाँ हाँ जरूर। लीजिए ना। हाँ आ, वो वो तुम भी मैंने आपसे बताया, आपको याद है ना? याद है, एक बार चर्चा की थी तुमसे अपने किसी रिलेटिव्स के विषय में। मालूम था मुझे? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तुम नहीं करती थी नौकरी? जी नहीं। अब चाहती है करना, चाहती है ना? हाँ ऐसा नहीं कि डरती है करती है अपने पति से, अपने पति से? उसे पसंद नहीं है ना? तो यहाँ लड़की? नहीं, उसका नौकरी करना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। बहुत अधिक समय हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। देखी मेरी तो क्या तू उल्लू बना रहा था उसे। पता नहीं असल में कौन उल्लू बना रहा है। क्यों? उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। तोबड़ा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? उसका चेहरा है नहीं लगता? और सिर पर क्या थी? सिंह बनाए थे, काट दिए। कहते हैं ना सिंह नहीं होते। अरे सुन, तू जल्दी जा। क्यों? अरे वो उनकी गाड़ी चली नहीं रही, क्या हो गया है? पता नहीं बैटरी चली गई, शायद धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी क्या बना रहा? ये कुछ तो ऐसे नहीं लग रहा है तेरे पापा जैसे। अजय सर हाँ हाँ लग तो रहे हैं। ये तो वो आदमी का चेहरा बना रहा था, वो भी अभी कर ये हरकतें कर रहा था, ये यहाँ बैठता है। क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहाँ तक इस इंजन की बात है, ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है? तू बता। एक आदमी बन मानुस। से
अंधे, निश्चित अंधे। इधर आना, अभी पता चलता है तुझे। क्या क्या है इसमें जो? ये डब्बा रख खुल गया है। आज तो मैं इस लड़की को गिरा नहीं, फिर जाएगा। क्या बात हुई है? पूछ ले इससे। क्या बात हुई? क्या कर रही थी तू? बोलना, क्या कर रही थी? कर नहीं, कह रही थी किसी से कुछ। क्या? पूछ ले इससे, अभी बता देगी तुझे सब। बोलती क्यों नहीं? जबान सिल गई थी तेरी। सिल नहीं, थक गई है ये बताने में कि किस तरह औरतें और मर्द आपस में। क्या? पूछ ले इससे, अभी बता देगी तुझे सब। जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। सुरेखा बता रही थी या मैं बता रही थी? तू बता रही थी। वो बता रही थी। तू बता रही थी, और जब नजर पड़ी कि पीछे खड़ा सुन रहा हो तो सुरेखा भागी थी या मैं भागी? तू भागी थी। वो भागी थी। तू भागी थी, और जब दौड़ कर पकड़ लिया तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने कि ये मम्मा से मेरी शिकायत करता और मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए पीट रहा हूं मैं इसे। ये सच कह रहा है? और तुझने शुरू की थी, वो मुझे बता रही थी। और तुझे शौक है उसके? मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। चुप रहे अशोक। इससे कोई कुछ नहीं कहता है। किसी ने मुझे बाहर से आके मुझे पीट देता है। क्यों कही देता है? क्योंकि मैं इसे अपनी चीजें नहीं दी थी ना, उसे देने के लिए। किसे देने के लिए? कोई जो है इसकी, कभी मेरे बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है उसे, कभी मेरे प्राइज में जीता हुआ फाउंटेन पेन। पर अगर मैं मम्मी को बता दूं ना, तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। की बात कर। ऐसी अग्री है झूठ मूठ। झूठ मूठ? मेरा फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है? कौन वरना? वही उद्योग सेंटर वाली। जिस तरह से जवान खुल गई है इसकी इससे। वर्णा उद्योग सेंटर वाली, वर्णा उद्योग सेंटर वाली। मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं नहीं ले लेना एक प्याली। मुझे नहीं। सबके लिए बना रही हूँ एक प्याली। मेरे लिए नहीं, क्यों? पत्ती लानी है, बस पानी डालना। ये अपने लिए बनानी हो बना ले। मैं अकेली पीऊंगी इतनी चाय? मैं शौक से चीज सैंडविच बना रही हूँ। मेरा मन नहीं है। मुझे चाय पर बाहर जाना है। तो तुम घर पर नहीं रहोगे? अगर वो आएंगे तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अगर कहेंगे कि इंतजार करते हो, करने देना इंतजार। कब तक लौट आओगे? बात करने में समय लगे अगर वो पूछेंगे कि कहाँ गई है, किसके साथ तो गई कह है, देना पता नहीं, या कह देना कि जन्मों पर नहीं। सुन, आपको कपड़े समेट के अंदर बैठ गया। अगली बार आने पर शायद मैं ना मिलूं मुझे। तेरे चुने को इसलिए बोला। सुरेखा तो आई, रात में, और जब वो अरे चले भी गए लोग। जब नहीं होना होते तो सब लोग सर पर होते हैं, और जब होना होता है तब कोई भी नहीं होता है। किन्नी, ये फिर क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई तू? मेरी मम्मी ने मुझे इस तरह डांटा है जैसे, तुम छोड़ो, तुम बताओ मम्मी का है, मैं अभी उनको साथ लेकर जाऊंगी। कह रही है कि उनकी बेटी को बुरी बुरी बातें सिखा रही हूँ, और भी बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर भी कह रही थी। हमारे घर में किससे लेकर? सभी को लेकर, तुमको, मम्मा को, पापा को, अशोक को। तुम बता दी क्यों नहीं मम्मी कहाँ है? मम्मा बाहर थे। बाहर कहाँ? तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? तुम भी मुझको ही चिल्ला रही हो। मम्मा नहीं तो तुम चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती है? यह दियाना नहीं चल सकती। ठीक है, मत चलो। किन्नी, बात मत करो मुझसे। देख तुम मुझसे ही मार खा बैठेगी आज। तो मार लो ना। तू ही अपना रोना धोना बंद करेगी या नहीं? नहीं करूंगी। ये इस तरह मत हो बेटी। मुझे ना अंदर आने की एक बार बात तो करे। अरे ये तो रो रही है। भैया, एक मिनट, किसी ने नाराज कर दिया? भैया देखो बेटा, रोते नहीं, अब आप बड़े हो गए ना, इसीलिए। बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त बड़े हो जाते, किस वक्त छोटे। जब तक मम्मा नहीं आ जाती ना, मैं घर नहीं आने वाली हूँ। देखो बेटा, गुस्सा बेटा, ये सावित्री भाग गई। वो मैं थोड़ी देर पहले आ गया,
और बाहर वो न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो फिर कुछ देर पीछे घूमने को निकल गया। तेरे डैडी ने बताया था कि जगमोहन अंकल आजकल यही है। यही मतलब कि ट्रांसफर होकर आ गया। वो ऐसे ही आया था मिलने या फिर कुछ? मम्मा को पता होगा, नहीं पता। अच्छा, अशोक ने भी बताया नहीं ना मुझे। मैं तो समझता हूँ कि महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है अपनी हालत करने के लिए। चाय बनाऊं आपके लिए? किसके लिए बनाए बैठी देख लीजिए, पी नहीं लगता किसी। ये मैंने बनाई थी। नहीं दूध हमेशा देता। कुछ नमकीन लाओ अंदर से। नहीं बेटा नहीं। बैठो। हाँ बैठ। हाँ घर बाहर पर किसी नई जगह नहीं। नहीं अभी नहीं। कुछ बात कीजिए। आप बिल्कुल चुप बैठे। अब क्या बात करनी, सोचकर तो बहुत सी बातें हैं, पर अगर सावित्री होती तो कुछ बातें करता भी, लेकिन अब लग रहा है कि सभी बेकार हैं। एक बात पूछूं आपसे? पापा को फिर से वही दौरा नहीं पड़ा? ये भी पूछने की बात है बेटा। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि कोई समझा सकता है क्या उसे? वो इस औरत से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है अंदर से कि कैसे कह सकते हैं आप ये बात? मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता था। पापा का छीनते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह में पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, उन्हें खींचते हुए बाथरूम के कमोड पर ले जाकर। मैं तो बयां भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे मेरे घर में। कोई भी बाहर का आदमी सबको देखता जानता तो यही कहता कि बहुत प्यार। कैसे कहते हैं आप ये बात? दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जाने नौचने में लगे रहते हो, वो मैं दोनों की नहीं, एक की ही बात है। आप सचमुच मानते हैं कि? बिल्कुल मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की इस हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद। अगर मैं यहाँ ना आया होता तो तुझे पता है क्या होता? क्या होता? महेंद्रनाथ खुद यहाँ चला आया। चले जाना। अच्छा अंकल, आप तो पापा को वो बात जाकर बता देंगे? कौन सी? यही जगमोहन अंकल के आने की। क्यों नहीं बताना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि देख मैं ना भी बताऊँ पर उससे कुछ फर्क पड़ने का नहीं। बैठ। अंकल सचमुच कुछ नहीं हो सकता। एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए, पर हमेशा के लिए कुछ भी। छोड़ मेरा हाथ। आपने क्या यही नहीं छोड़ूंगी। हाँ छोड़, मुझसे कहा ना। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा ना छोड़। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़। बड़ा जोर चढ़ने लगा है तुझे आजकल। सबके सब मिट्टी के पुतले हो। क्या कहा तूने? क्या कहा? फिर से गए, क्या कहा तूने? क्या कहा मैंने? किसी को पूछ नहीं देगी कि मेरे साथ बात चल रही है। फिर से बोल, क्या कहा? क्या कहा? बोल। मिट्टी के पुतले हो सबके सब। देखो सावित्री। हाँ, बीच में मत पड़िए। ये मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ मुझे किससे किस तरह बरतना चाहिए। और तू खबरदार जो एक शब्द भी मुझसे निकाला, चुपचाप अपने कमरे में जा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। चल अंदर। चल अंदर। चल सीधे चल। नहीं बस अब आपको कुछ बात करना थी, बताया कैसे? करना तो थी, लेकिन इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो तो फिर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तुम थकी हुई हो, जो भी बात करनी है बैठकर आराम मैं बिल्कुल आराम से हूँ। आप बताइए। देख, ज्यादा बात अब करना नहीं चाहता, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। कहिए। मेरे घर पर ही हुई थी वो
तुम खास बात करने ही तो आई थी ना। तो फिर मेरे कंधे पर ये इधर हाँ सर रखे देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि देखिए, अगर आप ये भी सब बातें करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए लड़की। क्या हर्ज है अगर ये धीरे है? लेकिन अंकल जब आधी बातें इसके सामने हो चुकी है तो बाकी आधी भी इसके सामने हो जाना चाहिए, है ना? तुम समझती हो कि इसके सामने मुझे नहीं करना चाहिए बात, है ना? मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही, पर आप बात ही करना चाहते हैं तो कीजिए बात। ठीक है, चिपचिपा और लिजलिजा सा, लेकिन उसे वैसा बनाने वालों में तब नाम दूसरों के, लेकिन मेरा नाम नहीं। एक नाम था उसकी माँ का और दूसरा उसके बाप का। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए आज ये उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुन कोशिश शुरू, कभी महेंद्र को ही ओर जोड़ने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी दोनों से दुरस्त होकर कोई और रास्ता, कोई और इशारा ढूंढ सकती। अभी आज बाहर गई थी ना जगमोहन के साथ, तो बात बस कुछ क्षण आपके अंदर ताकि पापा को पता चले करवा सकें। पहले बैक स्टेज जितने भी कलाकारों ने काम किया है, इस मंच को सजाया है, मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। मंच सज्जा में आशीष उजीवा, बड़ी बेटी पायल पांचाल, सावित्री निष्ठा मौर्य। आप आते हैं और नाटक देखते हैं। अगले जो हमारे आगामी नाटक हैं वो है यहूदी की लड़की और हिडिंबा, जो कि अगले महीने में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप ऐसे ही आते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, हम अच्छे अच्छे नाटक आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो दोस्तों फाइनली हमारा शो हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और अच्छा लग रहा है। मैं रो भी दी थी, हाँ? मैं रो भी दी थी शुरुआत रो में। भी दी थी शुरुआत में, नर्वसनेस इतनी हो गई थी, पर अच्छा भी लग रहा है कि ये पहला शो था मेरा। पायल जी बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन पायल जी, आपको बधाई। थैंक यू। आपका हाथ दिख नहीं रहा क्या? रख ले। बोल रहा था ना, कैसा लगा झूला जाकर? अच्छा, क्योंकि ट्राई करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप तो इस लाइन में बहुत टाइम पहले से, अभी मेरा पहला शो था, कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और वो सब कि इतने सारे चीज़ें याद रखना एक साथ में। जैसे फिल्मों में क्या होता है कि एक के बाद हम आते हैं, हमको मालूम रहता है कि यहाँ जाना है, और दूसरा टेक भी होता है। लेकिन इसमें कि अगर आपने ख़राब करा तो फिर सामने वाले का भी एंट्री या एग्जिट खत्म हो जाएगी, तो उस हिसाब से बहुत बेटर। थैंक यू।
कैसा लगा? एक नंबर शो, बढ़िया, मजा आया। मजा आया? मजा आया? अच्छा अच्छा है। कैसा लगा? मजा तो बहुत आया, लेकिन इनको आया, इन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ में इनकी वजह से मैं लेट हो गया। और शो हम कैसा? दोनों ने देखा। नहीं नहीं, अच्छा था शो, मैंने देखा था, इसमें पूरी खाने में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मेरे से नहीं पूछो, मेरे को मजा क्यों नहीं कैसा लगा? तुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि तू वीडियो फोटो में चक्कर में रहेगा। अब बेटा व्लॉग कौन बनाता? तू नहीं बनाता, तो इसलिए आया? मेरे लिए नहीं, ये मेरी एक फैन ने दिया है मुझे। रखो इसको भी संभाल के। कैसा लगा आपको? हाँ पायल, बहुत अच्छा लगा पायल, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करी आपने, फर्स्ट टाइम था, एक नंबर था। क्यों हुआ? बहुत तगड़ा, मेरे को लगा था पायल कुछ ना कुछ भूल कर दी जाएगी। अच्छा लगा ना? थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा? बहुत शानदार। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा मस्त। ये तो आगे बैठी थी, हम कोशिश कर रहे थे, पर आगे सीट खाली नहीं थी। बहुत अमेजिंग। अरे यार, पता है ये सारे मतलब है ना, मेरे जितने फैंस ने फोटो लिया मेरे साथ, सब ऐसे ही ले लिया। अब लोगों को लगा कि मेरी शादी हो गई। शादी है। कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया एक्टर। बढ़िया। आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया। तो आप कहाँ से आए? कांगड़ से, कितनी दूर है? यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। थैंक यू दूर सो से मच, शो आप देखने आए। इतनी दूर आए शो देखने के लिए। ऐसे ही आते रहिएगा। थैंक आपको यू, भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत थैंक यू। आपका फर्स्ट शो बहुत ही अच्छा रहा। कैसा लगा आपको? बहुत 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 अच्छा, शो तो अच्छा था, लेकिन मेरी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छी लगी, पर आपने तो देखी ही थी मेरी एक्टिंग, मतलब मैं वो सब देखती हूँ, मैं विंग्स में बैठकर सभी आर्टिस्ट के एक्ट देखती हूँ, नोटिस भी करती हूँ। लेकिन आप जब एक्ट करते हो, अपन दोनों का साथ में सीन होता है, तब आपको समझ में आ जाती है कि नहीं कि आप में खोए रहते हो? बहुत बार खो भी जाती हूँ मैं खुद में भी, लेकिन जब सामने लेके डायलॉग चलते हैं तब मेरा ध्यान होता है। थैंक यू सो मच। पहला शो के हिसाब से कैसा था? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा आपको? तो आज मैं हूँ अर्जुन नायक, नटराज थिएटर ग्रुप का डायरेक्टर, और पायल ने आज बहुत ही उम्दा अभिनय किया है। जितनी मैंने सोचा था कि 80-90% चली जाएगी, लेकिन 110% दिया। ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही दोस्त प्रैक्टिस पर आप। अगला नाटक हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगले नाटक के लिए पायल को देखने और आइएगा। धन्यवाद।